हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपी जीके देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। द क्वेश्चन है, द ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वाज अमेंडेड इन विच ईयर्स। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये 2018 में इसका संशोधन हुआ। संशोधन जो हुआ है 18 और 19 दोनों में हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 18 इसलिए ऑप्शन यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस अधिनियम को मजबूत करने हेतु 2018-19 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया थी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI एंड गवर्नर। Under Article 217, the President appoints High Court judges after consultation with CJI and Governor. नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग कहलाता है। तो सतपुड़ा पर्वत का जो कहलाता है वो मैकाल पठार कहलाता है। ऑप्शन बी। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग मैकाल पठार कहलाता है। नेक्स्ट है, राई नृत्य किससे संबंधित है? तो ये फाग होली फेस्टिवल जो है और रबी क्रॉप हार्वेस्ट इन दोनों से संबंधित है। राई नृत्य फाग उत्सव तथा रबी फसल कटाई दोनों अवसरों पर किया जाता है। मालवा पठार की जलवायु कैसी है? तो ये सब ट्रॉपिकल है। मतलब मालवा पठार में मध्यम ग्रीष्म व शीत ऋतु होती है, इसलिए इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट है, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गोंड जनजाति से। राजा भभूत सिंह गोंड जनजाति के वीर स्वतंत्रता सेनानी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये स्किल ट्रेनिंग है स्टाइपेंड के लिए। तो इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और वाजिब मतलब जो स्टाइपेंड देकर रोजगार योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा जो स्कीम्स है वो देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 की केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत यह योजना शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में इंटर्नशिप प्रदान करेगी, जिसमें 5,000 मासिक सहायता और 6,000 की एकमुश्त राशि शामिल है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो है मध्य प्रदेश में सक्रिय। ये योजना युवाओं को उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ 3,000 तक का स्टाइपेंड और कौशल विकास प्रशिक्षण देती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के इच्छुक युवाओं के लिए यह योजना बैंक ऋण और सब्सिडी के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, राई नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जो है राई नृत्य मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र के बेड़िया समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन डी बेड़िया। नेक्स्ट है, जबलपुर का बेना मठ किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था संग्राम शाह के द्वारा बनाया गया। संग्राम शाह गोंड वंश के 48वें शासक जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान शासन किया और गढ़ा में बाजना मठ का निर्माण करवाकर राज्य का काफी विस्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के गढ़ा क्षेत्र में ये स्थित है और संग्राम शाह ने बजाना मठ और संग्राम सागर का
निर्माण करवाया था, जबकि पास में स्थित मदन महल किले का निर्माण मदन शाह ने 1116 में कराया था। नेक्स्ट है नाटक पारिजात मंजरी, जिसे विजयश्री भी कहा जाता है, किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया है? तो ये अर्जुन वर्मन के प्रशंसा में लिखा गया है। पारिजात मंजरी या विजयश्री एक 4 अंकों का संस्कृत नाटक है जिसकी रचना मदन भट्टारिका मदन ने की थी, जो परमार वंश के राजा अर्जुन वर्मन के गुरु थे। यह नाटक भोजशाला धार में पत्थर की शिलाओं को उत्कीर्ण है। इसका उद्देश्य अर्जुन वर्मन की जयसिंह पर विजय और उसके विभव का स्मरण कराना था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का नारा क्या है? तो है हर जनजाति के द्वार तक सरकारी लाभ पहुंचाना। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय बहुल गांवों में सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति कवरेज करना सुनिश्चित करना। इसका फोकस है आधारभूत ढांचे का विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, पेयजल और बिजली, जनजातीय समाज का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश का स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड राज्य है, अर्थात इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में, छत्तीसगढ़ पूर्व में, महाराष्ट्र दक्षिण में, गुजरात पश्चिम में और राजस्थान उत्तर पश्चिम में। इसलिए सही उत्तर 5 है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह के संबंध में कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है यह 1965 में चचाई अनूपपुर में स्थापित किया गया था, सही है। इकाई 104 पुरानी होने के कारण बंद और निष्क्रिय कर दी गई, ये भी सही है। इसे मुख्यतः सोहागपुर कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन इज राइट। वोलेटाइल मेमोरी इज मतलब जो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डेटा नष्ट हो जाता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है? वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में बिजली बंद होते ही डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल कहा गया है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना को कब स्वीकृति मिली है? तो ये 2018 में मिली थी। योजना को 2017 में स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन 2018 से शुरू किया गया। नेक्स्ट है महाकवि ईश्वरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ईश्वरी बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि थे और फाग गीतों के लिए जाने जाते हैं। परमार शासक महालदेव को किसने पराजित किया था? तो ये जिसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क ने महालदेव को हराया और मालवा में परमार शासन समाप्त हुआ। नेक्स्ट है पीएम जनमन जनजातीय सड़क संपर्क मुख्यतः किन पर केंद्रित है? तो ये बेगा, भारिया और सहरिया। पीएम जनमन का उद्देश्य बेगा, भारिया और सहारिया जैसे पीवीटीसी जनजातियों को सड़क व मूलभूत सुविधाएं देना है।
परंपरा किससे संबंधित है? तो कृष्णा से संबंधित है। रहस बुंदेलखंड की लोक नाट्य परंपरा है जो श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। नेक्स्ट, सतना में पूर्ण स्वराज दिवस किसने आयोजित किया था? तो यह सत्यदेव ने। स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव ने सतना क्षेत्र में पूर्ण स्वराज दिवस का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कब आयोजित होगा? ये अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों के संरक्षण का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आर्टिकल 46 है। अनुच्छेद 46 राज्यों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान का एक मानदंड है, वो है घटती अस्थिर जनसंख्या। पीवीटीजी की पहचान के मापदंड है कृषि पूर्व तकनीक, अत्यंत कम साक्षरता, निर्वाह अर्थव्यवस्था तथा घटती अस्थिर जनसंख्या। पंचायत स्तर पर एसडीजीज के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण के सही मिलान करना। तो यहाँ पे सही जो है हेल्दी पंचायत का हेल्दी पंचायत से जोड़ा है। थीम 3 में वाटर सफिशिएंट पंचायत जो क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। थीम 5 में चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। थीम 7 में सोशल सिक्योर पंचायत है, सोशल सेफ पंचायत।